धार बहाए, शांति सागर की लहरें। ओम शांति। बाबा की याद अंदर तक आत्मा को न केवल शांति देती है, न केवल सुख देती है, न केवल आनंद देती है, न केवल प्रेम भरती है, अपितु पूर्ण रीति आत्मा को पावन बना देती है, जिसके वाइब्रेशंस न केवल अंतर तक हमें फील होते हैं, अभी तो हमारे द्वारा मनुष्य आत्माओं को और प्रकृति को भी शांति, सुख, प्रेम के प्रकंपन महसूस होने लगते हैं। वातावरण बदलने लगता है सिर्फ एक बाबा की याद से। तो याद शक्ति भी है, परिवर्तन शक्ति भी है। यूं तो याद एक जादू भी है, जो सृष्टि को बदल देती है। इस याद के जादू को, याद की शक्ति को कैसे हमें अपने जीवन में प्रयोग करना है और दूसरों की स्थितियों और परिस्थितियों को भी बदलना है, ये हम आत्माएं जितना इसका अभ्यास करती जाते हैं, उतना उतना आत्मा अनुभवी मूर्त बनती जाती है। तो आज की बाबा की साकार मुरली में हम इस याद की शक्ति को और गहराई से समझेंगे। आज है 26 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर है, पहला, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। दूसरा, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा यानी इनाम मिलेगा। तो ये पुरुषार्थ हम सबको करना है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम।
ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, बहुत गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वह ज्ञान का सागर है। ये महिमा किसी मनुष्य की हो सकती है? एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ज्ञान की एक बूंद लेकर कहाँ जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं हैं। तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। महिमा को जानते हैं क्यों? अनुभव किया है हमने उस सागर का। दो बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है। यही भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं हैं, परंतु कह देते हैं। ऐसे भगवान को कोई भूला नहीं है, परंतु क्या कह देते हैं? आत्मा ही परमात्मा है। यही भूल है, यही गलती कर देते हैं। यह भी कहते हैं कि हम जीव आत्मा है, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, ऐसे भी कहते हैं ना। तंग तो आत्मा होती है ना, देह थोड़ी ना होती है। डेड बॉडी कोई तंग होती है? नहीं होती। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है, तब उसके पास शरीर होता है तो सजा मिलती है। तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे, तब वह फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। जो भी दुख और सुख की महसूसता होती है वो आत्मा को देह द्वारा ही होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया है, पहले पहले प्रैक्टिस करो। कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? हम आत्मा हैं, ये प्रैक्टिस करो। अभी अभी सभी प्रैक्टिस करेंगे। हम आत्मा हैं। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है। जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं ना, तो फिर संबंध भी याद आते हैं। यह चाचा है, मामा है। शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़ी कहा जाता है। कहता है कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि परमात्मा को बुलाया जाता है। नहीं, कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। न परमात्मा जन्म मरण में आते हैं। परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। ये अंतर है आत्मा और परमात्मा का। यह भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं। ऐसे फील करेंगे जैसे बाबा हमें ये ज्ञान की मुरली सुना रहे हैं।
बाबा को अपने सामने इमर्ज करेंगे हम सभी। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ज्ञान कौन देते हैं? ईश्वर। ये ज्ञान हम सबको बाबा दे रहे हैं। ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना, रची है ना, तभी तो कहते हैं ना। रचता को बाप कहा जाता है, बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख कौन बैठे हैं? बाप बैठे हैं। बुद्धि के तीसरे नेत्र से इमर्ज करो तो फील होगा हम सब के सामने बाबा बैठे हैं। भल विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर हैं, क्योंकि ये मुरली तो साकार है ना, तो मधुबन में चली हुई है, तो बाबा उस रीति कहते हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तो याद तो कर सकते हैं ना, बुद्धि से तो पहुंच सकते हैं ना। तुमको भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। ऐसा होता है, लौकिक संबंध को देखते हैं तो शिव बाबा भूल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। सब आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, फील करेंगे मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है, यह जानते हो आत्माई और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता परमात्माई और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा और परमात्मा कहा जाता है, तो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो ये क्लियर करके समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। कॉन्शियसनेस में क्या रहे? बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ये है एक बूंद। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूं, जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। यह कहने कोई को आएगा नहीं। बाप ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। बरोबर। अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव, कौरव, पांडव भी हैं। यह सारा समझाने पर मदार है। कौन सा कुरुक्षेत्र है, कौन सी महाभारत लड़ाई है, कौन यादव है, कौन कौरव है, कौन पांडव है, और कौन सा भगवान आए हुए हैं, ये बात क्लियर कर हमें खुद भी समझनी है और फिर समझानी भी है। तो बाबा कहते हैं यह सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है, जब तक टीचर ना समझाए। स्कूल में भी चित्र तो होते हैं सबके पास, परंतु टीचर जब समझाता है तो यथार्थ समझते हैं। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, यह इंडिया है, यह लंदन है। बिगर समझाने बुद्धि में आ ना सके। अगर नक्शे में नाम पढ़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है,
कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे तो टीचर जरूर चाहिए। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भबका चाहिए, पहले थोड़ा सा शो होना चाहिए, शो देखकर ही आएंगे। अब वहां समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, बच्चे ही समझाएंगे कि यह जगत अम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? कामधेनु बैठी है, वो तो गाय के रूप में दिखाते हैं ना, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। कामधेनु कौन है? सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जगदम्बा मम्मा सरस्वती। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। शिव की शक्ति, फिर उनकी कितनी भुजाएं। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है। मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले समझाओ। क्या समझाएंगे? कल की मुरली में भी था और आज भी बाबा ने रिपीट किया। पहले पहले समझाओ, दो बाप हैं। एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। विकर्म का बोझा सिर पर बहुत है। योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। मासी का घर नहीं, इतना इजी भी नहीं है। मासी का घर मतलब ना सहज नहीं है। पापा कहते हैं अर्जुन कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना। कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे। फिर टाइम कम मिलेगा, फिर विकर्म विनाश कैसे कर सकेंगे? मुश्किलात है ना। यह तो तुम ढिंढोरा पिटवा दो, जो कोई फिर उल्हाना ना देवे। सबको बता दो, सबको मैसेज दे दो। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंढोरा पिटवाते, अखबार में डलवाते थे। जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए, सबको इनविटेशन दो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है, कैपिटल है ना। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी। वहां सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं। अखबार द्वारा भी इत्तला करना है, तो बाबा भिन्न भिन्न तरीके से कैसे बाबा का संदेश बच्चों तक पहुंचाना है, हमें विधियां बताते हैं। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा लो। ऐसे सबको समझाओ। जिस वैकुंठ को याद करते हो, स्वर्ग को सब याद करते हैं, उसका वर्षा बाप से आकर लो। सभी अखबारों में डालते जाओ। शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत। सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है। तो सबसे बड़ा तीर्थ परम पिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना। परंतु यह किसको पता नहीं है। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी
पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, है ना, क्रिसमस ट्री सजाते हैं ना। नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती हैं? कहाँ से आती हैं? ये है बेहद सृष्टि का झाड़। ऊपर परम धाम में आत्माओं का झाड़ है। जरूर सेक्शन है जहां से आते हैं। हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। यह झाड़ बड़ी अच्छी चीज है। झाड़ का चित्र जो है ना, बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। आज बाबा ने बहुत ही स्पष्टता से झाड़ के विभिन्न रहस्यों को समझाया। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं। इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है, ये बात समझना है। उसमें कोई आर्ट का शो नहीं होना चाहिए। जो बाबा का ज्ञान है वो यथार्थ रीति समझाना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं यह आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं, तो आर्ट नहीं दिखानी है। वहां देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है, यानी वही आत्मा पहले गोरी थी फिर सांवरी बनी। वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती है, कोई सर्जरी नहीं होती है, कहीं कुछ टूटता फूटता नहीं है। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। सबको अनुभव है ना। वहां तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं, दांत नहीं टूटते वहां। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए, सतयुग में नहीं टूटते। वहां तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं। तो ऐसा शरीर मिलने वाला है। इसलिए अभी जो थोड़ा बहुत है हिसाब किताब, उसको खुशी खुशी से पूरा करो। तो बाबा कहते हैं लूले लंगड़े होते नहीं। यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं, है ना। तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ पाठ बजाते बजाते पतित बन जाते हो। आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है, बाबा काला नहीं होता है, एवर हसीन है बाबा। उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूं, बिल्कुल प्योर है बाबा, इसलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पावन को ही बुलाते हैं, बाबा आओ हमको भी आप समान बनाओ, ऐसे बुलाते हैं। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे। बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना, सब एक जैसे थोड़ी ना होंगे। कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है, टैक्स लगता है ना। कहा जाता है, क्या कहा गया इस पर, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, सफली होगी वह जो खर्चे नाम धनी के। जो कुछ हम ईश्वरार्थ अभी सफल करेंगे, बस उसी की प्रारब्ध मिलेगी। बाकी किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, है ना।
तो अभी जो सफल करना है, तन मन धन सफल कर लो, क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। तुमको तो वहां ढेर की ढेर मिल्कियत होगी। याद करो क्या होगा आपके पास वहां पर। कितना सोना हीरे जवाहर आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। यहाँ तो थोड़ा सा सोना होता ना तो कितनी टेंशन हो जाती है, कहाँ संभाले कहाँ रखे, है ना, चोर डकैती कुछ भी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वहां कोई परवाह नहीं रहती है ना। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही। हीरे सोने आदि की खानियां सब तुमको नई नई मिलेंगी। पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे। ऐसे होंगे वहां, सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं, वहां सोने के महल बनाते रहेंगे। याद आता है सबको अपना सोने का बड़ा बड़ा महल। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी। जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कहते तुम भूख मरो। ऐसे नहीं कहते कि सब कुछ सफल करो और खुद भूख मरो। बच्चों आदि को भी संभालना है, तो बैलेंस रखना है हर चीज का ना। रचता का फर्ज है संभाल करना। दुखी नहीं करना है, किसी और आत्मा को दुखी नहीं करना है हमें। भूख नहीं मारना है, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं जानते हो। फैमिन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। तो आपको कौन सा चाहिए? सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति सब है, तो कहाँ जाना है? बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं। जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पाठ ही उस समय का है। इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता सुख दाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जब बाबा की याद में बैठते हैं तो सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए, तो दोनों चीजें देनी है सबको। शांति का दान भी देना है और ज्ञान का दान भी देना है, ताकि सबको सुख भी मिले और शांति भी मिले। तो बच्चों को माता पिता का शो करना है। जितना शो करेंगे, सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा। बाबा की आज्ञा मानते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, सबको बाबा का मैसेज देते हैं, तो बाबा इजाफा भी देंगे। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं, और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे। परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे। चेक करो, हम बाबा के पक्के सच्चे बच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था।
फिर अंत में दिखाएंगे। तो सब तैयार हैं? तो बिल्कुल बाबा के सच्चे, बिल्कुल बाबा के पक्के बच्चे बनकर रहना है। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट, ताज आदि पहनाते थे। दादियाँ जब अपना अनुभव सुनाती हैं तो फिर वो सुनाते सुनाते बिल्कुल स्वरूप भी बन जाता है उनका, और फिर हमको भी ऐसा ही अनुभव होता है। तो सुना है ना सबने दादियों के अनुभव? नहीं सुने हो तो ज़रूर सुनना। तो कैसे पहले बाबा साक्षात्कार कराते थे, वैसे ही सजावट होती थी। तो बाबा बहुत खेल पाल कराते थे, फिर अंत में सब कुछ रिपीट होगा। तो कितनी सजावट, ताज आदि पहनाते थे। फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मिरवा मौत, मलू का शिकार। दुनिया में अलग सीन होगा और हमारा अलग सीन होगा। उसी समय पार्टीशन में भी मिरवा मौत था ना। जब पार्टीशन हुआ उस समय भी यही सीन था, परंतु बाबा के बच्चे बिल्कुल मजे में थे। तुमको कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। जिंदा थे पर उस दुनिया से मर गए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। हम आत्मा है, एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो। जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म कर सकते हैं। चेक करना, सारे दिन में देह अभिमान की बातें कितनी करते हैं? तो अब से देह अभिमान की बातें खत्म, बस रूह रिहान करो बाबा से, और एक दूसरे से भी रूहानी बातें करते रहो। तो बाबा कहते हैं, जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वह यह सब नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं, है ना? कितना प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है, मिल रहा है सबको प्यार। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा ना, पद भी मिलेगा। प्यार भी बहुत मिलेगा और पद भी बहुत ऊंचा मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परम पिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं। दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं। जिससे वर्षा मिलता है उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं। तो किससे लव रखना है? एक शिव बाबा से। दलाल तो बीच में हुआ, तो बाबा कह रहे हैं पूरा लव एक शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से भी नहीं। सौदा तुमको उनसे मिलता है, तो बाप को याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद न आए। यह तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं। मैंने यह लोन लिया है, कल्प पहले भी यह अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। देखो बाबा ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल कभी कभी तो बहुत आगे बढ़ाते हैं, और कभी कभी क्या कहते हैं, ये तो बूट है ना, इनको याद नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने यह लोन लिया है, कल्प पहले भी यह अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको यह समझाया था, फिर समझा रहा हूं। रिपीट हो रहा है सारा ड्रामा हूबहू। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं, जरूर अच्छी प्रालब्ध बनाई होगी। यह गॉड फादरली सल्वेशन आर्मी है।
सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सैल्वेशन देने वाली, सर्व का सद्गति दाता राम। गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को, गति में तो ऑटोमेटिकली सब चले ही जाएंगे, परंतु सर्व का सद्गति दाता एक राम, एक शिव बाबा। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा, एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। वरदान है, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। क्या वरदान मिला? हिम्मतवान आत्मा भव। कैसे बनेंगे? जब हिम्मत के एक संकल्प से माया को हिम्मतहीन बना देंगे। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है। क्या संकल्प करते हैं? कि हमें विजयी बनना ही है। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। तो माया को हिम्मतहीन बनाने के लिए क्या करेंगे? हिम्मत का एक संकल्प। जो कमजोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। तो कभी भी नहीं कहना हो सकेगा, पता नहीं। नहीं, किया था, किया है, करते रहेंगे। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो। तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। ठीक है ना? स्लोगन है, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ। कौन सा तख्त? निर्माण चित्त। जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। तो जिम्मेवारी का ताज तब मिलता है जब निर्माण चित्त का तख्त होता है। जब उस पर बैठ जाते हैं तब ये ताज मिलता है। तो निर्माणता होना बहुत जरूरी है। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे विशेष, है ना? जब वाचा में आओ, जब कर्मणा में आओ, जब संकल्प रचो, तब चेक करना क्या कि ये सब देह अभिमान में आकर आए हैं या फिर रूहानी है। चेक करना। सोल कॉन्शियस स्टेज से ये संकल्प उत्पन्न हुआ है या बॉडी कॉन्शियसनेस के वश होकर ये संकल्प आया है। जो हम वाचा में आ रहे हैं, कर्मणा में आ रहे हैं, तो पहले आत्मिक स्थिति, आत्मा से बातें कर रही हूं या उसे देह समझ कर बातें कर रही हूं। तो बार बार इसका अभ्यास करेंगे। देह अभिमान की बातें खत्म और रूहानी बातें शुरू। ऐसे करेंगे ना सभी अभ्यास। चलो आज पूरा दिन ये बार बार अभ्यास जब हम करेंगे तो ये हमारी हैबिट बन जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।
बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में। दिल खो जाता है मन मेरा गाता है, दिल खो जाता है मन मेरा गाता है तेरी मीठी बातों में। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। आँखें बंद कर लो तो तुम नजर आते हो, आँखें बंद कर लो तो तुम नजर आते हो। पल में आकर हमको बाबा, पल में आकर हमको बाबा पास ले जाते हो। देखे नजारा प्यारा प्यारा, देखे नजारा प्यारा प्यारा तेरी प्यारी आँखों में। बड़ा सुख मिलता